जय श्री कृष्ण भैया, ऑडियो चेक करो भाई। हाँ बेटा, सुनो तो ध्यान से। अपन मैक्सवेल की समीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे और अपन ने मैक्सवेल के 3 समीकरण व्युत्पन्न कर लिए। अब अपन बात करते हैं मैक्सवेल की 4th इक्वेशन के बारे में। तो लिखो, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण, 4th पॉइंट हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे 4th इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण। आपके याद है मैक्सवेल की 4th इक्वेशन क्या थी बेटा? याद है क्या? डेल एस अपॉन डेल पी इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी। चेक करो भैया, ये मैक्सवेल की 4th इक्वेशन थी क्या? ये वेरीफाई करनी है आपको। आपका टारगेट है मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण की गणना करना। हेडिंग डाल दी मैक्सवेल 4th इक्वेशन और ये लिखो, और इसके बाद आपका संपूर्ण ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए भैया। और इधर देखो भाई, अब बाद में नोट करेंगे, पहले सुनेंगे ध्यान से। आप इधर देखो, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम इसे क्या कहते हैं कि हम गिब्स फ्री एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जानते हैं। हाँ भाई, फ्रॉम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स मुक्त ऊर्जा के बीजीय व्यंजक से। और क्या फार्मूला होता है गिब्स फ्री एनर्जी का बेटा? G इज इक्वल टू H माइनस एस टी, ये फार्मूला होता है। और एंथैल्पी के बारे में आपने पढ़ा था, जो H होता है वो U प्लस पीवी होता है, ये पढ़ा था आपने। गिब्स फ्री एनर्जी होती है G इज इक्वल टू H माइनस एस टी। जी गिब्स फ्री एनर्जी, H एंथैल्पी, S एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और T टेम्परेचर, और H एंथैल्पी होती है U प्लस पीवी, जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है। तो अपने पास आ गया G इज इक्वल टू U प्लस पीवी माइनस एस टी। अब बेटा जो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देता हूं। समीकरण एक को अवकल रूप में लिखने पर, जब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे डी आगे लगा देंगे। हाँ भाई, ये अपन ने डी आगे लगा दिया, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अपने पास दो फंक्शन का डिफरेंशियल करना जानते हो आप, कैसे करते हैं? पी को कांस्टेंट रख लिया, वी का डिफरेंशिएट किया। चेक करो सही लिख रहे हैं क्या? डिफरेंशियल कर दिया। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपन थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ का यूज करते हैं। ये लिख दिया अपन, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ है आपका dq इज इक्वल टू du प्लस पी dv, और सेकंड लॉ है आपका dq इज इक्वल टू tds। तो यहां से हम लिख सकते हैं tds इज इक्वल टू du प्लस पी dv, लिख सकते हैं क्या? ये फर्स्ट, ये सेकंड, du प्लस पी dv।
ये इक्वेशन दे दिया अपन ने थर्ड। क्या करते हैं, du प्लस पीडीवी के स्थान पर मान पुट कर देते हैं, ये लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन, हाँ भाई, सेकंड एंड थर्ड, तो अपने पास क्या आ जाएगा, dg इक्वल टू ये TDS और ये प्लस VDP माइनस TDS SDT। ये कैंसिल आउट हो गया भैया, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, dg इक्वल टू VDT माइनस SDT। कहानी वही स्टार्ट, इक्वेशन नंबर फोर्थ। आप ध्यान से देखो तो इक्वेशन नंबर फोर्थ भैया, कहानी अपनी वही स्टार्ट। यहां पर जो G है मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट लेंगे, एक बार बेटा इधर देखो, अच्छा अच्छा VDP लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखने में मिस्टेक कर दी अपन ने। क्या लिखा हुआ है, VDP, बिल्कुल मान गए साहब, ये मिस्टेक कर दी आपने। यहां पे आपने VDP यूज आएगा, इसका मतलब जो गिव्स फ्री एनर्जी है, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट, फंक्शन है प्रेशर और टेम्परेचर का। कैसे सॉल्व करेंगे भैया, वही कहानी। सबसे पहले अपन केस फर्स्ट लगाएंगे, केस फर्स्ट। क्या केस लगाएंगे, एक बार बेटा अपन कांस्टेंट लेते हैं, इफ आइसोबारिक सिस्टम की बात करें, समदाबी निकाय की, आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट हो, देन dp इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ अपने पास बेटा इक्वेशन फोर्थ से क्या रिजल्ट मिलेगा, इधर देखो, dg इज इक्वल टू ये 0 हो गया माइनस SDT, क्या आ गया, तो यहां से अपने पास आ गया, इसको पार्शियल फॉर्म में लिखें तो डेल जी इक्वल टू करके आएगा भैया, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, ये माइंड में सेट कर लो, माइनस S। अब अपन क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये लिख दिया भाई, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, और टेम्परेचर को अपन कांस्टेंट रख देते। कहानी चेक करना, तो अपने पास क्या आएगा, डेल अपॉन डेल P, डेल G अपॉन डेल T, प्रेशर कांस्टेंट, और अब आपने क्या कांस्टेंट कर दिया भैया, टेम्परेचर, इक्वल टू माइनस डेल S अपॉन डेल P, टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट लिया है, इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं भैया फिफ्थ। चेक कर लो, केस सेकंड, अब लगाते हैं केस सेकंड। अब कांस्टेंट क्या लेते हैं, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल सिस्टम की बात कर रहे हैं, समतापी निकाय, यदि ताप नियत हो देन dt इज इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ क्या मिलेगा, dg इज इक्वल टू VDP माइनस SDT, dt 0 हो गया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेल G अपॉन डेल P, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इक्वल टू V, डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं। ये कर दिया तो यहां पर अपने पास आ जाएगा डेल अपॉन डेल टी और भैया डेल जी अपॉन डेल पी और टेम्परेचर कांस्टेंट। डेल वी अपॉन डेल टी, प्रेशर कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 6, अपनी पार्शियल डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी कि कोई आपके पास फंक्शन है, उस फंक्शन का पहले x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में, या पहले अपन y के रेस्पेक्ट में लें फिर x के रेस्पेक्ट में करें, इक्वल होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th क्या रिजल्ट आ जाएगा? डेल एस अपॉन डेल पी, टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल एस अपॉन डेल पी टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी प्रेशर कांस्टेंट। चेक करो, माइनस का मल्टीप्लाई करके लिखें तो आपकी 4th इक्वेशन यही है क्या? चेक करना भैया, यही है क्या 4th इक्वेशन? यहां से नोट करना प्रारंभ कर, यहां से। हम जानते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा के बीजीय व्यंजक से, फ्रॉम मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा के बीजीय व्यंजक से करो भैया नोट, स्पीड से लिखो। देखो भैया, गिब्स मुक्त ऊर्जा के गणितीय सूत्र से गिब्स मुक्त ऊर्जा के गणितीय सूत्र से, फ्रॉम मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा के गणितीय सूत्र से, फ्रॉम मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। और करो नोट, समीकरण 1 को आंशिक अवकल रूप में लिखो बेटा।
लिख लिया बेटा? लिखो बेटा स्पीड से।
लिख दो नीचे लाइन। यही मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण है, यही मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यही मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, यह राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2009 में, 11 में और 17 में पूछा गया है। और यदि अपन ब्रज की बात करें तो ब्रज यूनिवर्सिटी में 2019 में पूछा गया है। और शेखावाटी की बात करें, सीकर शेखावाटी यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया है। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्या क्वेश्चन है कि लिख लेना ऊपर भाई। क्या क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट लिखो, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करवा रहा है? डेल क्यू अपॉन डेल पी और भैया टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस टी वी अल्फा। और यहां पे बोल रहा है अल्फा, लिखो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए डेल क्यू अपॉन डेल पी टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस टी वी अल्फा। जहां पे अल्फा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, अल्फा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, आयतन प्रसार गुणांक है, आयतन प्रसार गुणांक है, अल्फा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। ये आपने 11th क्लास में पढ़े, अल्फा याद करो, बीटा वहां पे इलास्टिक वाले चैप्टर में, प्रत्यास्थता वाले में पढ़ाए होंगे गुरुजी ने, याद हो तो। विकृति, प्रतिबल, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इसमें यंग मॉडुलस कोफिशिएंट वाई, बल्क मॉडुलस कोफिशिएंट के, इलास्टिक कोफिशिएंट आपने पढ़े हैं ना, वहां पे पढ़े होंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सेकंड लिखो इसके बाद। लिख दिया, अल्फा बराबर आयतन प्रसार गुणांक। इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखो जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आया हुआ है, हाँ भैया, क्वेश्चन सेकंड, ये सीकर शेखावाटी यूनिवर्सिटी में 2017 में पूछा गया है। और बीकानेर यूनिवर्सिटी से यदि कोई बच्चा है तो बीकानेर यूनिवर्सिटी में 2009 में पूछा गया है। और अजमेर में 2011 और 13 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, लिखो अजमेर यूनिवर्सिटी में क्या क्वेश्चन है। यह कह रहा है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को स्थापित कीजिए। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को स्थापित कीजिए। प्रूव दैट गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, प्रूव दैट गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इज इक्वल टू एफ माइनस टी डेल एफ अपॉन डेल टी वॉल्यूम कांस्टेंट। ये है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को स्थापित कीजिए, लिख दो। ये आपको सिद्ध करना है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को स्थापित कीजिए। U इक्वल टू एफ माइनस टी डेल एफ अपॉन डेल टी वॉल्यूम कांस्टेंट। ये करना है क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कह रहा है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है आपसे, क्या कह रहा है, H इज इक्वल टू
जी माइनस टी डेल जी अपॉन डेल टी प्रेशर कांस्टेंट माइनस टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी जी अपॉन टी प्रेशर कांस्टेंट। यह क्वेश्चन कोटा यूनिवर्सिटी में पूछा गया है 2011 में, और भरतपुर मतलब ब्रज यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है 2019। और कई बार दो दो क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं, ध्यान रख लेना। ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है भैया, आपसे ये सिद्ध करवा रहा है। सुबोध में पूछ रखा है 2016 में यही क्वेश्चन। लिख लिया भैया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोटा यूनिवर्सिटी में पूछा है 2017 में, और मेरे अकॉर्डिंग ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप भी मोस्ट लगा लेना इस क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ गुड़िया, नमस्ते। बोलो। हाँ बेटा। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्या क्वेश्चन है सुनो, इसके दो पार्ट दे रखे हैं। लिखो प्रूव दैट द थर्मोडायनेमिक रिलेशन, निम्न ऊष्मागतिक संबंधों को सिद्ध कीजिए। प्रूव दैट द थर्मोडायनेमिक रिलेशन, निम्न ऊष्मागतिक संबंधों को सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है? सीपी या सीवी, सीवी कह रहा है सीवी इज इक्वल टू माइनस टी डेल स्क्वायर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी अपॉन डेल टी स्क्वायर वॉल्यूम कांस्टेंट। और सेकंड पार्ट है इसका सीपी इज इक्वल टू माइनस टी डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल टी स्क्वायर, और भैया वॉल्यूम कांस्टेंट। करो ये नोट। बेटा करो नोट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि सीपी माइनस सीवी, मेयर रिलेशन पढ़ा इज इक्वल टू आर होता है। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सीपी माइनस सीवी टी डेल पी अपॉन डेल टी वॉल्यूम कांस्टेंट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे क्वेश्चन है अपने, डेल वी अपॉन डेल टी प्रेशर कांस्टेंट। ये सिद्ध करो, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये बीकानेर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 2012 में, बीकानेर यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भैया, ये भी बोल रहा है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू टी, ये इलास्टिक कोफिशिएंट होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है।
Cp माइनस सीवी कैपिटल टी, ईटी मतलब समतापी निकाय के लिए प्रत्यास्थता गुणांक होता है ईटी। ये समझाएंगे कि वी वॉल्यूम है, अल्फा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, ये आपसे सिद्ध करवा रहा है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, इस पे स्टार लगा लेना। इनफाइनाइट रेंज का मतलब वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, लिख दिया बेटा। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे बेटा, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, लिखो। प्रूव दैट ई एस अपॉन ई टी इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी या इक्वल टू गामा। ये सी ऊष्माधारिता होती है आपको तो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता बोलते हैं इसे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी को, ये आपके 11th क्लास में पढ़े हुए टॉपिक हैं। और सीवी को स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता बोलते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये सीपी अपॉन सीवी गामा होता है, जो हीट कैपेसिटी का रेशियो होता है। लिख लिया? लिख लिया बेटा? एक और लिखो इसके बाद, देखो प्रूव दैट एक म्यू एच होता है, इसे बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट। म्यू एच को पढ़ाएंगे आपको, ये म्यू एच ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है, जूल थॉमसन गुणांक। जेटी एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 4 में, न्यून तापों का उत्पादन की विधि पढ़ाएंगे वहां पे, लेकिन ये यहाँ पे काम आएगा मैक्सवेल समीकरण के द्वारा, इसको ड्राइव करेंगे कि आया कहां से। तो ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट का फार्मूला लिखो, 1 अपॉन सीपी इक्वल टू टी डेल वी अपॉन डेल टी प्रेशर कांस्टेंट माइनस वॉल्यूम। ये म्यू एच जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, जूल थॉमसन गुणांक लिखना चाहो तो यहां पे ये सिद्ध करना है तुम्हें। ये फार्मूला 1 अपॉन सीपी टी डेल वी अपॉन डेल टी प्रेशर कांस्टेंट माइनस वॉल्यूम। यहां पे ये जो म्यू एच है ये जूल थॉमसन गुणांक है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट जूल थॉमसन गुणांक है। लिख दिया? इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखाने की इच्छा है, क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को भी लिखवा देते हैं। क्या है, लिखो। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करवा रहा है, डेल पी अपॉन डेल टी वॉल्यूम कांस्टेंट, डेल पी अपॉन डेल टी वॉल्यूम कांस्टेंट इक्वल टू कैपिटल एल, ये लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं इसको, कैपिटल एल को लेटेंट हीट, टी V2 माइनस V1।
मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। कई बार ऐसे लिखा आता है, कई बार वो ऐसे भी लिख देता है, डेल वी। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि इसे क्लाउसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन बोलते हैं। क्लाउसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन, ये दो साइंटिस्ट हैं, ये है क्लाउसियस, वैज्ञानिक का नाम है ये क्लाउसियस, और ये क्लेपिरॉन, क्लेपिरॉन समीकरण, इसे क्लाउसियस क्लेपिरॉन समीकरण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाउसियस क्लेपिरॉन समीकरण। प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए। या तो ऐसे लिखा आता है या ऐसे बोल देता है क्लाउसियस क्लेपिरॉन समीकरण सिद्ध करो। ये आपके याद भी होनी चाहिए। ये दो वैज्ञानिक, एक का नाम है क्लाउसियस और एक का नाम है क्लेपिरॉन। क्लाउसियस क्लेपिरॉन इक्वेशन, क्लाउसियस क्लेपिरॉन इक्वेशन। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है। और ये दो क्वेश्चन तो बेटा तुम यदि 5 साल के पेपर देखोगे तो कम से कम 3 या 4 बार आए हुए हैं। दोनों वेरी वेरी मोस्ट है, जूल थॉमसन और ये वाला। ये तो इस बार भी आया है पेपर में, जूल थॉमसन। तो अब आप सोच रहे होंगे सर इस बार आया है तो अब नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में वो तो कंफर्म आने के चांस है, क्योंकि आने के योग्य है। और जो नहीं आया वो आ सकता है। इसलिए अपन को कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, सभी पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। मोस्ट वो होता है जो पेपर में आता है, पेपर में आ गया वो मोस्ट है। इसलिए ये फालतू की बातें होती है ना, ये मोस्ट है ये मोस्ट है, इस अवधारणा पे काम मत करना। कंप्लीट और तरीके से पढ़ाई करो, समय है अभी आपके पास, आराम से लिख दिया। लेकिन इन सबको पढ़ने के लिए पहले मैं आपको दो चीज पढ़ाऊंगा। एक तो नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा जो 11th क्लास की बातचीत है, जैसे प्रतिबल क्या होता है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, विकृति क्या होती है, ठीक है, इनके बारे में। लेटेंट हीट क्या होती है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, सीपी क्या होता है, सीबी क्या होता है, मेयर रिलेशन क्या है। नोट लगा के पहले तो मैं इन पॉइंट्स के बारे में आपको लिखाऊंगा, क्योंकि 11th क्लास की हो सकता है, हालांकि यहाँ पे ये काम आ रहे हैं, डायरेक्ट आपके माइंड में सेट होने चाहिए, लेकिन फिर भी आपके याद नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखवाएंगे। और इसके बाद में तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैक्सवेल समीकरणों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ाएंगे। और इसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैं जब इतना आपको करवा दूंगा, नोट करवा दूंगा और मैक्सवेल समीकरणों का अनुप्रयोग पढ़ा दूंगा, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ा दिया उसको तैयार करते चलो थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है भाई। और इतना सब कुछ होने के बाद ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। एक दो टॉपिक बचेंगे जिनको करा देंगे, मतलब इसके बाद चैप्टर लगभग कंप्लीट है। इतना सही चैप्टर है तुम्हारा ये। चलो कल मिलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण भैया।